सो ऑस्मोसिस के बाद लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या था, वहाँ से शुरू करके हम ऑस्मोटिक प्रेशर में हम जाएंगे। तो आप याद करो, यहाँ पे मान लो 0.1 मोलर ग्लूकोज था, यहाँ 0.1 मोलर मान लो NaCl है। यहाँ पे बीच में हम क्या लगाएंगे भाई, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच कैन एबल टू पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बट कैन नॉट पास सॉल्यूट। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ही ये है बेटा, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गई बेटा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस एक टाइम आएगा जब ऑस्मोसिस बाय इटसेल्फ वो स्टॉप हो जाएगा। कब? जब यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी और यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, एक पॉइंट आएगा, तब दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन सेव हो जाएगी, तब वो स्टॉप हो जाएगा। बट मैं चाहूँ कहीं बीच में इक्विलिब्रियम रीच करे, उससे पहले अगर मैं चाहूँ कि इससे मुझे स्टॉप करना है, तो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल प्रेशर मुझे बाय पिस्टन अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर। तो फ्लो यहाँ आ रहा है, तो इफ़ आई वांट टू स्टॉप दिस फ्लो आई हैव टू गिव एक्स्ट्रा प्रेशर बाय दिस साइड। सो दिस प्रेशर बाय विच we can able to stop the flow, or we can say we can able to stop the osmosis. That external pressure, that extra pressure is known as osmotic pressure. Pressure by which we can stop the flow of solvent or the osmosis, in short. That external, the extra pressure, that extra pressure is known as osmotic pressure. ओके, तो क्या होगी बेटा ऑस्मोटिक, ये एक्सटर्नल प्रेशर। सो प्रेशर बाय विच ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप, that pressure is known as osmotic pressure. Symbol that is pi. It is colligative property. Why? कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को देना पड़ता है स्टॉप करने के लिए, वो भी तो चेंज होगा। क्या हर एक टाइप के सॉल्यूशन के लिए सेम ही ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना होगा? ना। मान लो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, सॉरी यहाँ काफ़ी कम कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा, तो फ्लो ज़्यादा रहेगा। क्योंकि क्यों ज़्यादा रहेगा? डिफरेंस ज़्यादा है तो फ्लो ज़्यादा रहेगा। अब फ्लो ज़्यादा रहेगा तो उसे स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर देना पड़ेगा वो भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। समझे? सो पाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। आर यू क्लियर और नोट बेटा? जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा, उतना ही वो फ्लो को रोकने के लिए हमें प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। Okay, that pressure is known as osmotic pressure. So we can say osmotic pressure is proportional to concentration as well as temperature. क्यों सर? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा एनर्जी के साथ फ्लो करेगा, तो उसे रोकने के लिए भी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। नहीं समझे?
कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, वो समझ गए भाई, क्योंकि चेंज ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसके कारण उसे रोकने के लिए ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर देना पड़ेगा। सो वी कैन से पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। बोलो, इसको हम कंबाइन करें तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इन टू टी लिख सकते हैं ना, क्योंकि सी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी निकालोगे तो यहाँ आर आता है, गैस कांस्टेंट, वेयर आर इज गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पाई आप जानते हो ये प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट एटीएम या बार होता है, तब आर की वैल्यू 0.082 एटीएम बार ऐसे होता है। तो दिस इज योर पाई इक्वल्स सी आर टी। इसे और सिंप्लीफाई करते जाए बेटा धीरे धीरे, तो पाई बराबर सी मतलब मोल पर लीटर, ये सी जो है वो कौन से यूनिट में है बेटा, मोलारिटी। टी टेम्परेचर है, कौन से यूनिट में होने वाला है, केल्विन, आर इंटू टी। तो पाई इक्वल पाई एन मतलब मास डिवाइड बाय मोलेकुलर मास, आर टी बाय वी। ये सब इसके फॉर्मूलाज है, बहुत ईजी है। पाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, डन है बेटा। टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शन में है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उसे स्टॉप करने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी निकाला तो एक कांस्टेंट आ गया आर, दैट इज गैस कांस्टेंट। सॉरी यहाँ गलती हुई ना, 83 आएगा ना बार में, एटीएम में 0.082 और बार यूनिट में ले रहे हो। अच्छा ये दोनों में से कौन सी वैल्यू आप लोगे, तो जो पाई की वैल्यू गिवन होगी। अच्छा सी मतलब मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल मोल पर लीटर, मोल इक्वल मास बाय मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम कौन से यूनिट में लेना है भूलना मत, ये लीटर, समझे। तो ये एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर विथ फॉर्मूला हो गया, बहुत इजी, क्लियर हो यहाँ तक। तो 3 थियरी हुई अब तक इसकी। एक और, व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएम, सेकेंड थियरी पढ़ाई मैंने ऑस्मोसिस, थर्ड पढ़ाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से 3 वर्ड, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक मीन्स क्या, तो जो दोनों का पाई सेम हो, सॉल्यूशन ए है मान लो और सॉल्यूशन बी है, एनी टू सॉल्यूशंस विच हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक ऑफ ईच अदर। बहुत ईजी, जैसे कि ब्लड सेल है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में भी आपको याद करना ही है, वेट बाय वॉल्यूम NaCl, इसके साथ आइसोटोनिक है। अब मान लो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हाइपर, तब ब्लड सेल क्या हो जाएगा, हाइपो, विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अगर आपने ज़्यादा नमक खा लिया बेटा तो 0.9 से बढ़ जाएगा, मान लो 1% हो गया, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम वो हाइपो, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा वो हाइपर। प्रीवियस लेक्चर में भी ये मैंने आई थिंक बोला था, बहुत इजी है। तो अब क्या होगा, मान लो ब्लड सेल है, उसको आपने ये वाले सॉल्यूशन में डाला, तो ब्लड सेल ना श्रिंक होगा ना कोलैप्स होगा, ना टूटेगा ना श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होना मतलब ऐसे सिकुड़ जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उससे जो चाहिए वही सॉल्यूशन आपने दिया है। बट अगर आपने ज़्यादा सॉल्टेड वाटर ले लिया, उसमें ब्लड सेल डाल दिया,
तो अब आपका ब्लड सेल क्या हो गया है, हाइपो, और ये हाइपर मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन। अब बताइए सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, लोअर से हायर। तो ब्लड सेल से पानी निकल के कुछ भी जो भी लिक्विड है वो सामने जाएगा, तो ब्लड सेल धीरे धीरे श्रिंक कर जाएगा क्योंकि अंदर का पानी बाहर आएगा। ये जो मैं बोल नॉन वेज में कल मैंने बताया था वो यही कॉन्सेप्ट है। बाहर आप हाइपर कर दो तो अंदर हाइपो हो जाएगा, तो अंदर का पानी सब बाहर आ जाएगा, तो अंदर कोई बैक्टीरिया के ऐसा कुछ है तो उसको पानी नहीं मिलेगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। केस 1 डन है बेटा, ये केस 1 हुआ, ये केस 2 ज़्यादा सॉल्टेड। अब ऐसा कुछ हुआ कि आपने कुछ ज़्यादा ही पानी आपके बॉडी में आ गया तो ये काफ़ी डाइल्यूट हो जाएगा। तो अगर ये 0.9 ये मान लो 1% वाला केस है, अब मान लो 0.5% वाला केस लो बेटा, तो अब ये हाइपो हुआ, एम आई राइट? तब आपका ब्लड सेल हाइपर होगा, तब फ्लो हाइपो से हाइपर होगा, तो पानी यहाँ घुस जाएगा तो स्वेलो हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो फट जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। डन है? तो ये 3 MCQ भी अच्छे हैं, तीनों वर्ड क्लियर है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा MCQ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोनिक with 0.1 molar FeCl3। ओके, ऑप्शन तो ऐसा कौन सा यूनिट कौन सा ऑप्शन है, सी, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और इसके आयंस देखो तो एक Fe 3 Cl तो 4 हुए, तो ओवरऑल हुआ इसका 0.4, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब यहाँ देखो ये 0.1 है बेटा, ये देखो Na 3 टाइम, PO4 1 टाइम, ओवरऑल 4 इंटू 0.1, सो आंसर इज सी। डन है? हाँ, अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपसे पूछा 1% अननोन सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विथ 5% सुक्रोज एट सेम टेम्परेचर, ये सब लिखा है। तो फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। तो क्या दिया है आपको बेटा, तो आई कैन राइट पाई x इक्वल्स, x मतलब अननोन, पाई सुक्रोज, और सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस तो उसके आएंगे नहीं। अगर NaCl होता तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ता, बट वो फिर हम अलग सीरीज़ जब MCQ करेंगे तब पढ़ेंगे, अभी टेक्स्ट बुक समझिए। पाई x, तो पाई की फॉर्मूली है बेटा C ऑफ x, C ऑफ सुक्रोज इंटू RT कैंसल। नाउ C ऑफ x एंड C ऑफ सुक्रोज। C ऑफ x मतलब 10 डिवाइड बाय C मतलब मोलारिटी, और ये गिवन है आपको वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम पता नहीं है, कुछ भी ले लो। 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट बाय वॉल्यूम, ये शॉर्टकट है बेटा कॉन्सेंट्रेशन का जो मैंने आगे पढ़ाया हुआ है। E इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज दैट इज 342 इंटू परसेंटेज दैट इज 5। सो यू कैन इजीली फाइंड mx बिकॉज वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन। नहीं पता चला कौन सा वर्ड दिया होगा, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब दोनों की पाई सेम है। बोलो डन। पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर तो
third concept of osmosis. First is SPM, second is osmosis with some example we have discussed. Third one is osmotic pressure. In next lecture we will discuss for reverse osmosis. Okay.